सबसे पहले तो मैं जो हमारे मेधावी बच्चे पुरस्कृत हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसके साथ साथ मैं अस्थाना जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे सर्किट्स को संकलित किया, लिपिबद्ध किया, उनके बारे में पूरा विवरण छापा। और ये 3 सर्किट्स जो हैं, इसके साथ साथ और भी सर्किट्स हैं, बट 3 सर्किट्स जो हैं, हमारा भगवती का सर्किट जिसे हम शाक्त सर्किट कहते हैं, शैव सर्किट शंकर भगवान का, और भगवान विष्णु का सर्किट जिसे हम वैष्णव सर्किट कहते हैं, इसको लिपिबद्ध किया है, सूचीबद्ध किया है। ये प्रेरणा मुझे स्कंद पुराण से प्राप्त हुई। स्कंद पुराण में हमारे जो मनीषी थे, ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि आने वाले समय में स्थानों के महत्व को लोग समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने स्कंद पुराण के अंदर पूरा सर्वे करवाया भारतवर्ष का, जिसमें केदार खंड, मानस खंड, कई खंड आते हैं। और वहाँ जो जो मंदिर थे उनका पूरा इतिहास लिखते हुए, क्या वहाँ का महत्व था, क्या वहाँ की चमत्कारिक घटनाएं थी, ये सारा लिखते हुए स्कंद पुराण को लिखा है। आज भी हम जब मंदिरों के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो स्कंद पुराण का ही रेफरेंस लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ जैसे पंचबद्री आते हैं, पंचबद्रियों का उल्लेख आता है, पंच केदारों का उल्लेख है, पंच प्रयागों का उल्लेख है। ऐसे हमने ये सर्कस बनाए और इनको इस प्रकार से रखा कि इसमें जिला भी आ जाए और एक व्यक्ति पूरे हमारे उत्तराखंड की ट्रैवलिंग करे। बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जो उल्लिखित नहीं हैं, तो उनको वो हमारी जो और सूचना मिलेगी, लिटरेचर जो मिलेगा, उसको निश्चित रूप में लोग देख करके और भी सूची मिलेगी। जैसे हम यहाँ से श्रीनगर जाते हैं, रास्ते में एक स्थान पड़ता है मलेथा। जैसे मलेथा आता है, आप चारों तरफ देखते हैं कि बड़े वहाँ पर सियारा बने हुए हैं, खेत बने हुए हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इट इज़ इरिगेटेड, वहाँ पर काफ़ी सिंचाई हो रही है। और हम वहाँ से निकल जाते हैं, ज़्यादा पानी पी लेंगे, वहाँ झरना बह रहा है, या हम निकल जाएंगे। हम ये चाहते हैं टूरिज़्म में कि उस स्थान का, कि माधो सिंह भंडारी ने कैसे अपने पुत्र का बलिदान दिया था पानी लाने के लिए, उस स्थान को भी हम देखें, उसकी ब्रेवरी को और उसकी शौर्य गाथा को भी हम सुने और जानें कि किस प्रकार से अपने पुत्र का बलिदान दिया। और उसकी पत्नी ने फिर ये श्राप दिया कि आज से जो हमारे वीर योद्धा हैं, ये खड़ जो हैं, ये इनकी ये ना हो उत्तराखंड के अंदर। खैर चलिए, नवग्रह सर्किट, जहाँ पर हमारा खरसाली के अंदर शनि मंदिर है, सोमेश्वर महाराज का, शनि महाराज का, और उसका भवन आप देखेंगे और वहाँ के लोगों से आप बातचीत करेंगे तो उस मंदिर के ऊपर 2 बड़े बड़े डेग हैं और एक पर्टिकुलर रात्रि को, एक पर्टिकुलर दिन, पर्टिकुलर समय वो कीर्तन करते हैं और वो डेग फ्लिप होते हैं बिना छुए। एक डेग दूसरी जगह चले जाएगा, दूसरी पहली जगह चले जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है। तो ये बहुत सा हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। और मैंने हमारे यहाँ तिमुंडा जो होता है, जब भगवान बद्री विशाल के पट खुलते हैं तो तिमुंडा का आवेश एक व्यक्ति में आता है और वो 4 घड़े, कम से कम 10-12 भेली गुड़ की खाता है, 4 बोरी चावल खाता है, एक कच्चा बकरा काटा जाता है उसको खाता है। इतना वो सबके सामने खाता है, कम से कम 5000 जनता देखती रहती है। तो जब ये बात मैंने एक जापानीज़ को बताई, वो एक गाइड था और टूरिज़्म के बिजनेस में जुड़ा हुआ था, तो वो देख के बड़ा विस्मित हो गया और कहने लगे, अगर आप जो कुछ कह रहे हैं ये सही है तो हाफ ऑफ जापान विल कम हियर, सारा जापान यहाँ आएगा। पर हमारी दिक्कत है क्या, हम जापान में जाते हैं तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं। वो जापानीज में ही लिटरेचर होना चाहिए, जापानीज में ही हमें समझाना होना चाहिए, और जापानीज के स्टाइल के जो होटल्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में होनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो हमारा पहला प्रयास है, जिसके अंदर हमने काफ़ी सर्किट्स को रखा है, इसमें हमने नागराजा सर्किट भी आया है, इसमें एक ही उल्लेख किया है, पर पूरा नागराजा का सर्किट है। महाशु का पूरा सर्किट है। महाशा 4 भाई हैं जो कश्मीर से आए थे, तो वो महाशु देवता की बड़ी मान्यता है। इसी प्रकार से विवेकानंद जहाँ जहाँ गए और हिमालय को देख करके विवेकानंद में जो प्रेरणा आई, वो हमने विवेकानंद सर्किट में डाला है। और आप निश्चित रूप में जाएंगे तो आपको बड़ा
विस्मय होगा जब आप मायावती आश्रम में जाएंगे पिथौरागढ़ में, तो विवेकानंद जी ने अपने हाथ से प्रिंटिंग प्रेस को चलाया और वो वहाँ पर न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे अपने हाथ से। उसके बाद वो नारायण आश्रम जो है किनारे में, वहाँ जा कर के वो जो है साधना की, कसार देवी में साधना की। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नाभि डांग जाएंगे तो वहाँ से थोड़ा सा आगे चलने पर आपको हिमालय का दृश्य दिखाई देगा, जहाँ स्वयं निराकार जो है ओम लिखता है, उसको कहते हैं ओम पर्वत। उस पर्वत पे ओम लिखा जाता है। तो एक तो पर्वत पे ओम लिखा जाता है, और अगर आप ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से आप ब्यास घाट जाएंगे